हाँ, तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आज की चर्चाएँ अपनी बेहद ख़ास रहने वाली हैं, क्योंकि आज जो हम चर्चाएँ करने वाले हैं, मेरे प्यारे भाइयों, वो हमारे एक ऐसे विषय पर होने वाली हैं, जो कि संस्कृत का है और क्लास 10th का है और अति महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, जो संस्कृत में 6 नंबर के श्लोक अनुवादन आते हैं, संस्कृत में 6 नंबर के श्लोक अनुवादन जो आते हैं, प्यारे साथी उन्हीं को आज कवर करेंगे, जो हिंदी अनुवादन करने को आता है और इसमें से श्लोक भी जोड़ दो, 3 नंबर का, 2 नंबर का श्लोक, कुल मिला के 8 नंबर आपके पक्के हो जाएँगे। यहाँ से मैं आपको 2 चीज़ बताऊँगा, एक तो आपको अनुवाद का जो खंड आता है वो बताऊँगा और एक आपको वो बताऊँगा जो हमारा क्या नाम है, हम कह सकते हैं कि जो श्लोक, एक तो श्लोक लिखने के लिए आता है और एक अनुवाद करने को आता है, तो दोनों चीज़ें आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे साथी, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि ये पेपर, ये जो मैं आपको जितने ही बताने वाला हूँ, ये पेपर में 7 सेट के अंदर फंसेंगे, यही वाले क्वेश्चंस, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और जो हम कह सकते हैं कि श्लोक की अगर मैं बात करूँ तो श्लोक जो आएगा वो भी यहीं से आएगा, ठीक है। श्लोक तो आप कोई सा भी लिख सकते हो और मैं आपको ऐसे श्लोक बता दूंगा सरल सरल, जो आसानी से लिख लोगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बिना देरी किए, ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम वाराणसी नाम के पाठ के श्लोक को पढ़ेंगे। मेरे प्यारे भाई, जो वाराणसी नाम का पाठ है, उस पाठ के अंदर जो श्लोक हैं, हम उनकी चर्चाएं आज बेसिकली करने वाले हैं। जो वाराणसी नाम का पाठ है प्यारे भाई, उसके अंदर जो भी हैं, हम उनकी चर्चाएं आज करने वाले हैं, ठीक, समझ पा रहे हो? बात क्लियर हो रही है? चलिए, वाराणसी पाठ के अंदर भैया पहला श्लोक देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि मरण मंगलम यत्र विभूश्च विभूषणम, ठीक, मरण मंगलम यत्र विभूषणम कोपीन यत्र कोसेन स काशी के नियते, ये कह रहा है। और क्या है इसका अर्थ, वो भी समझ लेते हैं जल्द से जल्द, ठीक। देखिए अर्थ क्या है भैया इसका, अर्थ भैया इसका ये है, पहली बात तो हमें ये देखिए, अगर पेपर में आएगा ये, तो आएगा आपका 6 नंबर का, ठीक है, 5 से 6 नंबर का ये पेपर में आता है। और आने के साथ साथ ये बात ध्यान रखें, आपको 6 नंबर जब मिलते हैं, जब आप संदर्भ भी लिखते हैं और आप जो है हिंदी अनुवाद भी इसका लिखते हैं। समझ चुके हैं बात को? जब तक आप ये दोनों चीज़ नहीं लिखेंगे, आपको पूरा नंबर 6 नंबर नहीं दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। सबसे पहले अगर इस तरीके का है, मणमंगलम यत्र विभूषम विभूषण कौपिन यत्र कौशिन का काशी के नियते, इस तरीके का है, तो ध्यान रखना, हमको शुरुआत करनी है संदर्भ से। संदर्भ में क्या लिखना है, समझना है बात को ध्यान से, ठीक, शुरू से देखिए। संदर्भ में आपको लिखना होगा प्यारे भाई कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड, यानी कि जो संस्कृत का खंड है उसमें से ये आया है। समझ पा रहे हो? संस्कृत खंड से आया है, ठीक, बात समझ रहे हो? के वाराणसी नामक पाठ, कौन से पाठ से है? वाराणसी नामक पाठ से है। अब वाराणसी नामक पाठ तो आप समझते हो कि वाराणसी नामक पाठ जो है वो कौन सा है, ठीक, ये जो मैं बता रहा हूँ वो वाराणसी नामक पाठ ही है। नामक पाठ से बता रहे श्लोक में काशी या वाराणसी के महत्व महत्व महात्म का वर्णन किया गया है, ठीक है, समझ पा रहे हो? आगे समझते हैं क्या कहता है ये, क्या कहा है, मरण मंगलम यत्र विभूष विभूषणम, कहता है कि जय, जहाँ मरना कल्याणकारी है, मरण मंगलम यत्र, ठीक है, मरण मंगलम यत्र विभूषणम, ठीक है, यानी कि जहाँ मरना कल्याणकारी है, और उसके साथ साथ यहाँ भस्म ही जो है वो आभूषण के तौर पर है। जहाँ लगोट रेशमी वस्त्र हैं, कोपीन यत्र कोसेय, कोपीन यत्र कोसेयम सा काशी के निमित्ते, वह काशी किसके द्वारा जो है मापी जा सकती है, अर्थात इसकी तुलना किसके द्वारा की जा सकती है, किससे की जा सकती है, ये बात इस श्लोक में कही गई है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक। मरणमंगलम यत्र विभूषण विभूषणम कोपीन यत्र कोशेम सा काशी के निमित्ते, इस तरीके का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण था, आगे बढ़ लेते। वीर वीरेण पूज्यते, इस पाठ से भी आ चुका है एक श्लोक, बहुत ही पॉपुलर श्लोक है, ठीक है। वीर वीरेण पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते, इसका क्या तात्पर्य है? बंधन मरण वापी जयो वापी पराजयो व्यंत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता, यानी कि ये पूरा जो श्लोक है प्यारे भाई वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ का नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या है, वीर वीरेण पूज्यते, पाठ का नाम है वीर वीरेण पूज्यते,
ठीक, पूज्यते, पूज्यते, ठीक है, ये है इस पाठ का नाम। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बंधन मरण वापी, यानी कि बंधन मरण वापी जयो वापी पराजय, यानी कि बंधन माने होता है बंधन हो या मृत्यु। बंधन का मतलब मृत्यु, मरण, बंधन मरण, ठीक है। और ये कह रहा है कि जय वापी पराजय, यानी कि जय हो या वापी पराजय, यानी कि या तो जय हो अथवा पराजय, जय हो अथवा पराजय। ठीक, क्या कह रहा है? जय हो अथवा पराजय। वीर यानी कि उभयंत्र समो वीर, वीर भावो ही वीरता, यानी कि जो वीर है पुरुष होता है वो हमेशा दोनों स्थितियों में समान रहता है। वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, वीर भावो ही वीरता, ठीक है। जिसके अंदर वीरता का भाव होता है वही वीर होता है। ये बात तो आप समझ चुके होंगे, इसमें कुछ है ही नहीं समझने को लिए इतना ज़्यादा, ठीक है। छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी किए। अगला क्या है? उत्तरम, इसी से है, ये ध्यान रखना, वीर वीरेण पूज्यते से ही है। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण छांट के लाया हूँ, ठीक है, बिल्कुल खास अंदाज से। देखिए, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। प्रस्तुत श्लोक में हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, संस्कृत खंड से वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। और इस श्लोक में पुरुराज सिकंदर को भारत राष्ट्र के प्रति, भारत राष्ट्र के प्रति भारतीयों की निष्ठा एकता पर प्रकाश डाला गया है। ठीक, जो पुरुराज सिकंदर था उसके बारे में, जो भारत का जो राष्ट्र के प्रति जो निष्ठा थी, एकता थी, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है, समझ लेना बस ध्यान से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अनुवाद की ओर। अनुवाद क्या कहता है? जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान भारतीय है। ये बात यहाँ कही गई है, ठीक है। जहाँ की जो संतान है वो भारतीय, यानी कि जो हम समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वो भारत नाम का देश है, जहाँ की संतान क्या है? भारतीय है। हतो प्राप्स्यसि, हतो प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा भोज्य से महिम, यानी कि इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, पहले पूरा लेते हैं। निराशी निर्मयो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा, ठीक, ये बात कही गई है यहाँ पर। और इसका मतलब क्या है? पहले श्लोक आपको बस वही लिख देना, संदर्भ वही रहेगा, या पूर्ववत बोल देंगे इसे, पूर्ववत, ठीक है। ये पूर्ववत वाला जो है श्लोक का जो है संदर्भ है। आगे बढ़ जाते हैं, अनुवाद देखते हैं। मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यानी कि हतो प्रापस्यसि स्वर्ग जित्वा, यानी कि अगर मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। और जित्वा व भोज्य से महिम, यानी कि जीत गए तो पृथ्वी का भोग करोगे, ठीक है। क्या करोगे? भोग करोगे। और कहा है कि इसलिए इच्छा रहित, मोह रहित, संताप रहित होकर युद्ध करो। समझ गए? ये बात समझ पा रहे होगे, इसका अर्थ वो आप समझ गए होगे। एक दूसरे, अगर आपको एक बार में चीज़ें ना याद हो तो आप जो है वीडियो को दोबारा देख लेना। आपको 101% में इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ प्यारे साथी, कि आपको जो है सारी चीज़ें जो है याद हो जाएंगी। 101% में इस बात को कह सकता हूँ कि जो आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगले पाठ का देखें, प्रबुद्ध ग्रामीण, यानी कि इसमें है प्रबुद्ध ग्रामीण में क्या है? अब ये है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न चर पंडित अमुक स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडित। ठीक, इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये आपको लिख देना है कि संदर्भ प्रस्तुत जो श्लोक है हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड के प्रबुद्ध ग्रामीण नामक पाठ से उद्धृत है या आया है या लिया गया है, कुछ भी लिख देना आप, ठीक है, अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको किताब ही किताब देखनी है, नहीं, आपको अपने ध्यान से, अपने भाव से लिखना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, हिंदी अनुवाद देखिए क्या है। अपदो दूरगामी च साक्षरो न चर पंडित, यानी कि बिना पैरों का है। अपदो दूरगामी, बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है। साक्षर यानी कि अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है। और मुख विहीन होने पर, अमुख स्फुट वक्ता चयो जानती स पंडित, मुख विहीन होने पर प्यारे भाई, मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वह पंडित है। ठीक, समझ गए प्यारे भाई? इतना महत्वपूर्ण आपको जो है मैं ये श्लोक बता रहा हूँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये श्लोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ठीक, इसको समझते हैं, इसका अर्थ क्या? पहली बात तो आप इसका जो श्लोक है उसको याद रखें। ठीक, इसमें है संस्कृत संदर्भ जो लिखा है, श्लोक प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इस तरीके से आपको ले देना, इसमें भारतीय संस्कृति का जो है पवित्र संदेश दिया गया है। ठीक, समझ गए? जो है भारतीय संस्कृति का जो है संदेश दिया गया है। सुखी और निरोगी होने की कामना की गई है प्यारे भाई। इसमें क्या कहा है कि संसार में सब प्राणी सुखी हों, संसार में सब प्राणी सुखी हों, सब निरोगी हों, सब कल्याण देखें या पाएं, कोई भी दुखी ना हो। यानी कि इस श्लोक में यही बात कही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सब जो है निरोगी हो, यानी कि किसी को कोई परेशानी ना हो, सब भद्राणि पश्यन्तु, यानी सब जो है कल्याण देखें और कोई भी दुखी ना हो, दुख भाग भवेत्। ठीक, समझ गए? ये भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे भाई। यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला जीवन सूत्राणि, ये वाला और एक और जो है ऊपर वाला ये वाला, ये और ये दोनों के दोनों इसी पाठ से आए हैं, जीवन सूत्राणि से। ठीक है, और इतने ही आपके श्लोक हैं, इससे ज़्यादा श्लोक है नहीं आपके। जो महत्वपूर्ण श्लोक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यही पेपर में आते हैं, बार बार रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है, समझते हैं इसकी बात को, बहुत महत्वपूर्ण है जो भी है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। ये वाला जो है प्यारे भाई ये रॉन्ग है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ ब्लैक। ठीक, चलिए इसको हटा देते हैं। हाँ, अब पढ़ेंगे इसको। देखिए क्या कहता है, यह है कि किम नु हित्वा प्रिय भवति किन नु हित्वा न सोचति, किम नु हित्वा थवान भवति किन्नु हित्वा सुखी भवेत्, मानम हित्वा प्रिय भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, काम हित्वार्थवान भवति, लोभ हित्वा सुखी भवेत्। क्या अर्थ है इसका? अर्थ को जानते हैं आगे बढ़ के। देखिए यहाँ पर आपको अगर एग्जाम में अगर ये आए तो उसको डॉट डॉट में लिखना। पहले पहले की शुरुआत के शब्दों को लिख देना, फिर बाद में अंत के 2 शब्दों को लिख देना, तो ये बेहतर रहेगा। ठीक, संदर्भ जो है इसका वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। ठीक है, चूंकि ये उसी वाले का है, ये आगे पीछे हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए क्या है अर्थ, यक्ष क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। देखिए क्या मतलब है, क्या त्याग, किन्नु हित्वा प्रिय भवति, किंतु किन्नु हित्वा न सोचती, यानी कि क्या त्याग कर जो मनुष्य है वो सुखी हो जाता है। हम कह सकते हैं कि प्रिय हो जाता है। क्या त्याग कर शोक नहीं करता, और क्या त्याग कर धनवान होता है, क्या त्याग कर सुखी हो जाता है, ये बात कही गई है। यहाँ पर कहा गया कि युधिष्ठिर अभिमान छोड़कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्रोध त्याग कर शोक नहीं करता, कामना त्याग कर धनवान होता है, और लोभ छोड़कर सुखी होता है। तो ये कहते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि हमें भी यही गुण धारण करनी चाहिए कि कभी भी जो है अभिमान छोड़कर प्रिय हो जाना चाहिए, और क्रोध त्याग कर शोक नहीं, क्रोध त्यागना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। कामना यानी कि इच्छा जो है वो त्याग कर धनवान होता है। ठीक है, इच्छाओं को त्यागना बहुत जरूरी है। ये बात हमें जीवन में सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखें। पढ़ाई का अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है कि बस पेपर में लेके आओ और हो जाएगा नैया पार। तो इस बात को ध्यान में रखिए, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको पढ़ के मन के अंदर, खुद के अंदर धारण करके ही जो है पढ़ाई का सही महत्व माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं है कि पेपर में कर देना ही सबसे बड़ी जो है महानता है, समझिए इस बात। ठीक है, पेपर इज नॉट एवरीथिंग, आई थिंक दैट ओनली, समझ रहे हो? तो मैं ये समझता हूँ कि पेपर, देखो पेपर हर चीज़ नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने मन में, अपने अंदर धारण करनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें आप सभी। और अगर आपको कोई डाउट है इन चीज़ों से संबंधित, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के लिए जो है जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, समझते हैं किस्विद गुरुतरम भूमे, किस्विद उच्चतरम चखात, किस्विद शीघ्रतरम बातात, किस्विद बहुतरम तृणात, माता गुरुतरा भूमेह खात पित्तोच्चरस्था मन शीघ्रतरम बातात, और चिंता बहुत तृणात। ठीक है, क्या कहा है? देखिए ये वाला जो श्लोक है ना, सॉरी संदर्भ जो है इस वाले का और उस वाले का, ऊपर वाले का एक ही है। ठीक है, ये वाला
और वो वाला जो था ऊपर वाला ये एक है दोनों, ठीक है, ध्यान रखना। यही संदर्भ उसमें है, यही इसमें है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। यह यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर दिए गए इसमें, के प्रश्नों का उत्तर दिया है। एक कोई व्यक्ति पे प्रश्न पूछ रहा है, यक्ष जी जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर उनका जवाब दे रहे हैं। समझ पा रहे हो? आगे बढ़ जाते हैं। आखिरी और अंतिम है ये प्यारे भाई, हिंदी अनुवाद समझ लेते हैं। कहा है कि यक्ष यक्ष भूमि से भी भारी क्या है। यक्ष यक्ष कह रहे हैं भूमि से भी भारी क्या है, और भूमि से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, और वायु से भी शीघ्रगामी क्या है। यानी कि वायु जितनी तेज होती है उससे कोई तेज होता है क्या, आकाश से ऊंचा कोई है क्या, जमीन से भारी कोई है, ये वाली बात कही गई। और आप समझ लें आगे कि तिनकों से भी अधिक असंख्य क्या है, यानी कि तिनकों से असंख्य कुछ हो सकता है जिनकी संख्या असंख्य होती है ना, कोई संख्या ही नहीं। युधिष्ठिर गौरव में, युधिष्ठिर, अरे गड़बड़ हो रहा है, हाँ, युधिष्ठिर गौरव में माता भूमि से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा है। युधिष्ठिर कहते हैं गौरव में माता भूमि से भी भारी हो है, और पिता आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी शीघ्रगामी है, और चिंता तिनकों से भी अधिक दुर्बल, या हम कह सकते हैं कि बनाने वाली है, दुर्बल बनाने वाली है। मेरे प्यारे भाइयों, हमने पूरा इसको ख़त्म कर दिया मात्र 15 से 16 मिनट में। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और देखने के बाद में इसको अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, बिल्कुल ना भूलें, ताकि उनकी भी अपनी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक, तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप इन सारी चीज़ों को पढ़ लें, ठीक है। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की वीडियो में डाल दूंगा, इस बात को ध्यान में रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत मेरे प्यारे भाई।